दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए आदर प्रणाम। तो आप ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आप सब ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हो, हमारी आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गए हैं दोस्तों। जुकाम तो इतना नहीं है पर बुखार बहुत ज़्यादा है और सर भी बहुत भारी लग रहे हैं, बहुत दुख रहे हैं दोस्तों। सर राइट दोस्तों, सर का बहुत ज़्यादा दुख रहे, लग रहा है भीतर से फट जाएंगे दोस्तों, इतना दुख रहे हैं। लग रहा है बहुत कस के तबीयत ख़राब हुए हैं। और सुबह दोस्तों हम उठे भी नहीं थे और घर से में झाड़ू भी नहीं लगाए हैं। वैसा ही है, आयंस का पापा सुबह खाना बनाए थे, दाल भात और आलू का भाजी बनाए थे दोस्तों। हम सोए ही थे क्योंकि हमें कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहे थे दोस्तों। थकावट भी फील हो रही थी और कमज़ोरी भी लग रहे थे और दोस्तों इतना ज़्यादा थे कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहे थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। इसीलिए हम बिस्तर से आज नहीं उतरे। 10 बज गए थे दोस्तों। खाना बनाए उसके पापा बनाए और हमें भी खिलाए और बच्चों सबको भी खिलाए थोड़ा सा दोस्तों। हमने भी खाए और खा कर के दोस्तों दवाई खाई। तो दवाई खाने के बाद थोड़ा सा आराम की और अभी थोड़ा अच्छे लग रहे हैं। उतने अच्छे तो नहीं लग रहे हैं, फिर भी अच्छे लग रहे हैं। और आयंस का पापा दोस्तों काम से कुछ बाहर जा रहे हैं और इधर दोस्तों पशु पूरा कपड़ा गिरा लिए थे। जो चट्टी हम बांधते हैं वो चट्टी नीचे कर लिए थे, तो हम उसे अच्छे से उसके ऊपर रख देते हैं क्योंकि पशु बीमार हो जाएंगे दोस्तों। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है के कारण मम्मी भी कल नानी के यहाँ गए थे दोस्तों, तो नहीं आए हैं क्योंकि खाना बना कर के आयंस का पापा दवाई लाने गए थे। तो मम्मी को कॉल किए थे तो मम्मी बोले थे हम दोपहर तक आएंगे। और इधर दोस्तों आज ना हमारी तबीयत ख़राब है तो मम्मी के यहाँ गए थे तो पपीता लाए हैं और लग रहा है कुछ और भी है। मम्मी का अपना ही पपीता का पेड़ है तो पपीता भेजते रहते हैं हम सभी के लिए खाने के लिए। और वैसे भी तबीयत ख़राब हो तो दोस्तों फल तो खाना चाहिए और पपीता फल बुखार के लिए तो सबसे अच्छा है। तो इसीलिए मम्मी कॉल की थी तो अंश का पापा लाने गए थे और बहुत ज़्यादा पपीता मम्मी भेज दी है क्योंकि माँ का ममता ही बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। क्योंकि माँ के जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है। ख़ास करके जब आप सभी का तबीयत ख़राब हो तो सबसे ज़्यादा मम्मी की याद आती है दोस्तों। माँ के प्यार से बढ़ के दोस्तों दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और इधर दोस्तों एक चीज़ और है तो वो भी हम खोल के चेक करते हैं क्या है। तो दोस्तों वो फाइनली घी थी, तो हम घी को भी साइड में रख देते हैं। और एक लिफाफा दोस्तों और थे तो उसमें भी हम खोल के चेक किए, तो उसमें दोस्तों कड़ा थे और थोड़ा सा टॉफ़ी बच्चों के लिए माँ ने ख़रीद कर भेज दी थी। और इधर दोस्तों अचार भी भेजे हैं, देख सकते हो। और इधर हम पपीता दोस्तों छिलकर खाने लगे क्योंकि मुझे खाने का मन भी कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों सुबह से ना थोड़ी सी खाए थे क्योंकि जब भी मेरा तबीयत ख़राब होते हैं दोस्तों तो मेरा सबसे पहले जो भीतर का जीभ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, फुसरी फुसरी जैसे निकल जाते हैं। तो मुझसे खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, तो कुछ मीठे चीज़ होते हैं तो वही खा लेते हैं। तो ये तो फिर भी फल है, मम्मी ने खास करके मेरे लिए ही भेजी थी तो यही हम छील के हम भी खा रहे थे। और आयंस का पापा बोले मुझे भी दो तो मुझे भी दे रहे थे। और आयांश दोस्तों पढ़ने के लिए गए हैं और आयांश तो बाहर खेल ही रहे होंगे दोस्तों। और इधर मम्मी आए तो मम्मी पशु का गोबर उठाने लगे क्योंकि सुबह से दोस्तों पशु का गोबर किसी ने नहीं उठाए थे क्योंकि हमारे तबीयत ख़राब थे दोस्तों। तो कौन उठाते, तो बहुत ज़्यादा गोबर दोस्तों जमे हो गए थे वहाँ पर। तो आते ही मम्मी पशु का गोबर उठाने लगे और झोली आयंस के पापा को दे दी। और उसमें दोस्तों कुछ खाने का चीज़ था या नहीं, और यांश झोली पकड़ के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और इधर हम भी दोस्तों फ्रेश हो गए हल्का सा क्योंकि सुबह से अच्छे फील नहीं हो रहे थे, तबीयत ख़राब थे तो। और दोस्तों कपड़े चेंज कर ली क्योंकि तबीयत ख़राब रहते हैं तो आपका कपड़े बहुत बदबू देने लगते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा कपड़े चेंज किए
और फिर कपड़े चेंज करने के बाद दोस्तों घर सब में हमने झाड़ू भी नहीं सुबह से लगाए थे, और अभी दवाई खाई तो हल्का सा आराम लग रहे थे, तो इसीलिए हम सोचे जल्दी से थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब हो या कुछ हो काम तो घर का करना ही पड़ता है, कौन करेंगे दोस्तों। इसलिए हम झाड़ू पकड़ के और थोड़ा सा घर में झाड़ू मारने लगे, क्योंकि सुबह से झाड़ू भी नहीं कहीं पे लगे थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छे भी नहीं लग रहे थे कि घर सब में झाड़ू भी नहीं किए हैं और हम पड़े हुए हैं। तो तबीयत ख़राब रहते हैं फिर भी दोस्तों सभी काम तो खुद ही करना पड़ता है, तो किसी का हेल्प भी नहीं रहते हैं कि कोई हेल्प कर देंगे। तो दोस्तों घर सब में तो हमने अच्छे से झाड़ू कर ली सभी में, तीनों घर और बरांडे वरांडे में, और बर्तन रखे हैं तो सोच रहे बर्तन, मम्मी को तो नहीं बोल सकते हैं बर्तन धोने के लिए, तो देखो मम्मी बर्तन धो देते हैं या नहीं, तो हम फिर खुद ही धो लेंगे दोस्तों। और इधर रियांश भी हमारे आगे पीछे कर रहे थे, क्योंकि तबीयत ख़राब रहते हैं हमारे, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, एक जगह कहीं ठीक से रहते नहीं हैं और ना ही खेलते हैं, गोद में आने के लिए हमेशा रोते रहते हैं। जगह पर जा कर के खड़े हो गए और इधर हम अपना झाड़ू सारे जगह पे अच्छे से लगा लेते हैं और इसे साइड में खेलने देते हैं। और इधर हम झाड़ू लगाए तो हम बर्तन धोने जा रहे थे, तो मम्मी ने बोला हम बर्तन धो देते हैं, तुम्हारी तबीयत ख़राब रहने दो हम ही धो देते हैं। तो हम दोस्तों चले और मम्मी से अच्छे से बर्तन धोए भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि जब से शादी हुए हैं दोस्तों हम ही घर का सभी काम करते हैं, तो मम्मी इतने करते नहीं हैं। इसीलिए मम्मी से नहीं किया जाता है अच्छे से काम, क्योंकि मम्मी का काम बहुत दिन पहले छूट गए हैं। और हम दोस्तों आप सभी को अपने कल के पास वाले नज़ारा दिखाते हैं, कुछ ऐसे हैं। और इधर दोस्तों आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकले, आज सारा दिन हल्का सा भी धूप नहीं निकले, बस ठंड पड़ते रहे, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहे थे। और इधर हम घर में दोस्तों पशु का घर में घुट जला करके हाथ सेक रहे थे, पापा भी थे और हम थे, और मम्मी भी बर्तन धो करके आई थी, तो मम्मी भी हाथ सेक रहे थे। और इधर दोस्तों हाथ सेक करके हम खाना खाना बनाने के लिए दोस्तों चल दिए, क्योंकि दोस्तों शाम हो गए हैं, 4:30 बजने वाले हैं और अभी अंधेरा बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा जल्दी खाना बनाने पड़ता है, क्योंकि रात बहुत जल्दी हो जाते हैं दोस्तों। और इधर सब्ज़ी आज कुछ भी नहीं थे, तो गोभी एक अपने में ही छोटे वाले ही थे, तो वही हम गोभी का दोस्तों सब्ज़ी बनाएंगे, तो थोड़ा सा उखाड़ लिए एक गोभी, और यहाँ पर हम गोभी उखाड़ करके रखे, तो आयंस उसके साथ दोस्तों खेलने लगे, क्योंकि बच्चों को तो गोभी का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, देख सकते हो। वो खेल करके गोभी रख दिए, तो हम सब्ज़ी के लिए गोभी को काट रहे हैं, और इतने ठंडे हैं दोस्तों। और मम्मी नानी के यहाँ से संतरा लेकर के आए हैं, तो वही दोनों खा रहे हैं मस्ती में, और बहुत ज़्यादा ठंड है और हम मना कर रहे थे फिर भी लेकर के खाने लगे। और इधर हम दोस्तों गोभी काट रहे हैं सब्ज़ी के लिए, क्योंकि आज गोभी का सब्ज़ी और रोटी बनने वाले हैं। आज तबीयत ख़राब है दोस्तों, इसलिए कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहे थे, और खाना बना रहे थे तो मन कर रहा था कितना जल्दी दोस्तों खाना बन जाए, फिर भी कितना भी जल्दी करो तो दोस्तों टाइम पे ही बनेंगे। और आयंस पापा को रोटी बनाने नहीं आते हैं, खाना वही बनाए थे, अगर बनाने आते तो अभी भी दोस्तों रोटी सब्ज़ी वही बना देते, तो उससे इतना अच्छे से नहीं आते हैं, तो इसीलिए हम बना लेते हैं खुद। वैसे भी हस्बैंड काम करके आते तो थके हुए रहते हैं, उससे कैसे खाना बनाए दोस्तों, ये भी बात हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पर दोस्तों खास करके पति खाना बनाते भी नहीं हैं, और हमारे पति बहुत अच्छे हैं और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए दोस्तों वो हमें कुछ भी होते हैं तो खुद ही खाना बना करके खिलाने लगते हैं, जैसे भी भाई उससे बने। और इधर दोस्तों रोटी बनाते बनाते रात हो गए थे, क्योंकि अंधेरा अभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते सब्ज़ी बने, और फिर हम रोटी बनाने लगे। रोटी बनाते बनाते दोस्तों रात हो गई, क्योंकि रोटी बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि 5-6 पापा खाते हैं और 5-6 मम्मी भी खाते हैं, और 4-5 अंश का पापा खाते हैं, और फिर 2 बच्चे हो गए।
और हम इतना रोटी दोस्तों खाते नहीं हैं, 1 से 2 हमारे लिए काफ़ी रहते हैं। हम भात बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमें बहुत पसंद है भात खाना, और रोटी हमें इतना पसंद नहीं है। तो आज और वैसे भी आज तबीयत ख़राब है तो रोटी तो और भी नहीं ज़्यादा खाया जाएगा, क्योंकि जीभ में छोटे छोटे दाना निकल आए हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। लग रहा है बुखार जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, और जीभ में जो दाने निकले हैं वो इतना जल्दी दोस्तों ठीक नहीं होते हैं। और इधर हम रोटी बन गए थे दोस्तों, तो हम पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि रात को दोस्तों और सुबह खाने में ठंडा पानी नहीं पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ताकि सभी हेल्दी रहे और सभी का तबीयत ना ख़राब हो। तो आप सभी दोस्तों एंड है उतने दिन दोस्तों आप सब गर्म पानी पीजिए, खुद पीजिए, और अपने से बड़े हैं उससे भी पिलाइए, और अपने से छोटे बच्चों को भी पिलाइए दोस्तों, क्योंकि गर्म पानी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सर्दी जुकाम नहीं होते और बच्चे भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंडी पकड़ लेते हैं जल्दी, इसीलिए। और इधर दोस्तों हम भी एक रोटी बच गए हैं, तो वो रोटी बना करके निकाल लेते हैं, और इस चूल्हे पे हम रख देंगे गर्म पानी होने के लिए, क्योंकि इसमें आग है ना, तो दोस्तों हम लकड़ी नहीं भी जलाएंगे तो ये आग से ही पूरा पानी गर्म हो जाएंगे। तो एक हांडी दोस्तों पानी गर्म कर लेते हैं, तो सभी को अच्छे से हो जाते हैं, खा पी लेते हैं, और रात के लिए भी दोस्तों गर्म पानी ही रख लेते हैं पीने के लिए। तो ज़्यादा देर दोस्तों गर्म नहीं रहते हैं, ठंडे हो जाते हैं, फिर भी काफ़ी टाइम तक रह जाते हैं, ढक के रखते हैं। और रात को भी बच्चे दोस्तों पानी पीने के लिए उठते हैं, और आयंस का पापा भी पीते हैं, तो इसीलिए सब रात को पानी गर्म पीने के लिए रखना पड़ता है रात में कमरे में, क्योंकि रात को बाहर निकलना सेफ्टी नहीं है। वैसे भी हमारा घर खेत की साइड में ही है, तो इसीलिए। और इधर दोस्तों मेरा मन कर रहा था कब हम जा कर के सोए, तो हमारा खाना बन गए थे, तो हम सोच रहे हैं सभी को खिला करके और फिर हम भी खा लेंगे दोस्तों, और दवाई ववाई भी खाना है, और फिर हम जाएंगे। और रियांश दोस्तों आज बहुत ज़्यादा जल्दी सो गए, क्योंकि रोटी होते हैं दोस्तों, तो रियांश भी नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं पर रियांश नहीं खाते हैं, तो वो तो जल्दी आज सो गए। पर आयांश है तो आयांश भी खाएंगे, हम उसे भी खाने के लिए देंगे। और इधर दोस्तों हम पापा जी की थाली लगा देते हैं, पहले उसे खाना दे देते हैं, फिर बाद बाकी सभी को हम खिला देंगे। और दोस्तों हमें भी खाना है, क्योंकि दवाई खा करके दोस्तों बहुत जल्दी आज सोने का मन कर रहा है, लग रहा है कब आराम करे जा करके। और दोस्तों आप सब भी खाइए और अच्छे से रहिए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ।